रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम बांधगाड़ी पूजा समिति के समक्ष आए हुए हैं, जहां पर ये जो पंडाल है ये लगभग 1963 से यहां पर लगातार बनाया जा रहा है। और आपको बता दें ये पंडाल छोटा है पर काफ़ी खूबसूरत बना है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए इस पंडाल को बनाया गया है। और यहाँ की जो मूर्ति भी है वो लगभग 5 फीट ही है। आपको हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात कराएंगे और लगभग रांची की जितनी भी पंडाल है वहाँ भी आपको हम ले जाएंगे और वहाँ से लगभग सभी लोगों से बात करेंगे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं और कैसी मूर्तियाँ हैं, पंडाल कैसे हैं और क्या कुछ लागत लगी है पंडाल में और पंडाल का क्या थीम है, इस बारे में हम वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहें आज़ाद सिपाही के साथ। आज हमारे साथ बात करने के लिए रमेश गोप जी हैं जो यहाँ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। सर, आज़ाद सिपाही में स्वागत है आपका। क्या लागत है और क्या थीम यहाँ बनाए हैं आप पूजा को लेकर? इस लागत तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे पंडाल पर आए। क्योंकि देखिए इस बार तो थीमलेस पंडाल बनना है, इसलिए थीम इसका कुछ नहीं है। थीम थोड़ा दिख रहा है। हाँ, हम लोग दुर्गा माँ का ही रूप दिखाए हैं। दुर्गा माँ का ही रूप है जो 9 रूप में नीचे आप देख रहे होंगे, ठीक है। और कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने इस थीमलेस पंडाल का निर्माण किया। बजट क्या होगा इस पंडाल? बजट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकार के द्वारा तो लाख रुपया के अंदर का है हम लोग का। मुझे पूजा करके ये सब करा के हम लोग 1 लाख के अंदर में सब काम हो जाता है। कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन यहाँ पर किया गया? कोरोना को लेकर सरकार का जितना भी मानक दिया गया हम लोग को कि मैंने उसके जितने भी निर्देश हैं उस पूरे निर्देश का अनुपालन करते हुए, नहीं तो आप लोग जानते होंगे कि ये एक बड़ा पंडाल है और ये हमेशा से इनोवेटिव पंडाल रहा है। लेकिन अभी आप चूँकि देख रहे होंगे कि ऐसा कोई हम लोगों ने गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए ऐसा कुछ नहीं बनाया है। और सरकार का जो भी गाइडलाइन का निर्देश है उसका अक्षरशः पालन है यहाँ। और दर्शकों को, श्रद्धालुओं के लिए भी हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे थे कि सैनिटाइजर भी हो और मास्क का भी जो प्रयोग अगर मान लीजिए नहीं हो रहा तो उनके लिए भी हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। हर साल यहाँ भव्य पूजा पंडाल बनती थी, मूर्तियाँ भी काफ़ी ऊंची आती थी। कितना प्रभावित होगा पिछले साल की तरह जो हर साल आपकी काफ़ी अच्छी होती है? ये समय का प्रभाव है समझिए, क्योंकि हर साल यहाँ एक भव्य पंडाल का आयोजन किया जाता है जिससे श्रद्धालुओं को उम्मीद रहती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम लोग सोचते हैं कि इसी बार ये समाप्त हो जाए और माँ दुर्गा को हम लोग फिर से पुनः श्रद्धालुओं के लिए पुनः ठीक से भव्य पंडाल का निर्माण कर सकें और अच्छा से अच्छा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए हम लोग बना सकें और सारे लोगों को यहाँ से शिक्षा और संदेश दे सकें। एक सुखद समाज के लिए लोगों को पालन करना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न रहेगा, कोरोना के कारण कितना प्रभावित हुआ ये? कोरोना के कारण निश्चित रूप से सभी कुछ प्रभावित हुआ है। इसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, चूँकि सब तरह से नुकसान हुआ है। और अब आने वाले समय में माँ दुर्गा से हम लोग आराधना करते हैं कि फिर ये दोबारा इसका कहर ना झेलना पड़े और सारा समाज इससे वंचित हो जाए, मैंने इस कोरोना से मुक्त हो जाए और एक सुखमय और आनंदमय समाज का निर्माण हो सके। कोकर पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष हैं राजू राम जी, वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आज़ाद सिपाही में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ आपकी यहाँ पर लागत लगी है और क्या थीम है पंडाल का? यहाँ पंडाल का कोई थीम नहीं है, एक काल्पनिक एक मंदिर का स्वरूप बनाया गया है और यहाँ विगत 62 वर्षों से पूजा होती आ रही है और हम लोग तबर सारी प्रशासनिक गाइडलाइन के तहत पूजा किए थे। इस बार हम लोग प्रशासन के तहत ही गाइडलाइन का पूजा कर रहे हैं। पूजा यहाँ पर श्रद्धालु लोग यहाँ पर समझिए विगत वर्षों से इतनी भीड़ होती थी कि बिहार से, पटना से, हर जगह से यहाँ पर आके पूजा को देखते थे। और यहाँ हम लोग एक बार पूरा सर्वश्रेष्ठ भी पंडाल किया था, हम लोग पंडाल किए थे और हम लोग प्रशासन गाइडलाइन के तहत पूजा किया जा रहा है। और अगर मौका हम लोग को मिलेगा तो फिर से कोकर दुर्गा पूजा कमेटी सर्वश्रेष्ठ पूजा करके दिखाएगी। हर साल यहाँ भव्य पंडाल भी बनती थी, मूर्तियाँ भी काफ़ी अच्छी आती थी और इनाम भी था एक तरह से कोकर का हर वर्ष। तो क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा है पिछले बार की तरह? पिछले वर्ष का प्रभाव तो पड़ा हुआ है। कुछ वर्ष पहले हमारे अध्यक्ष रहते थे, उसके बाद हम लोग ने मोहल्ला वासियों ने उसे सहमति से उसको तो हम लोग विगत वर्षों से 62 वर्षों से यहाँ पर पूजा हम लोग को दादा परदादा जो भी पूर्वज हम लोग थे, चाहे जो भी है, एक शंभूनाथ चटर्जी भी यहाँ के, उसका भी योगदान रहा है यहाँ पर, योगदान रहता उसका में। उस समय से हम लोग पहले छोटा मोटा पहले हम लोग बताता है कि मंदिर में पूजा करते थे और मंदिर में पूजा करते कुछ वर्षों से हम लोग ने जब इसका अपना हाथ में लिए थे उस समय सर्वश्रेष्ठ करके हम लोग दिखाए थे। समझो वो झारखंड में
ये पंडाल को सर्वश्रेष्ठ करके दिखा दीजिए। मैं समझिए कि टाउन से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में ही है, आउट एरिया में है। पर हम लोग ऐसा कर दिए थे कि कहीं से भी कोई आता था, कोकर का पंडाल नहीं देता, उसको मन नहीं भरता था। रात को कम से कम हम लोग यहाँ पर 3 बजे भोर 4 बजे भोर तो हम लोग जग के उसको हम लोग मान सम्मान के लिए हम लोग यहाँ खड़े रहते थे कि पब्लिक लोग हमारे आ रहे हैं, उसी वक्त हम लोग खड़ा रहते थे, मान सम्मान करते थे। सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था इस पंडाल में? सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ हमारे हैं, सदर थाना के प्रभारी भी इन टाइम मौजूद रहते हैं। अभी तुरंत सदर थाना के प्रभारी भी घूम गए हैं, एक मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट करे हुए हैं और महिला बटालियन भी डिमांड किए, महिला बटालियन आ गए। मगर हम CCTV कैमरा का व्यवस्था करने बोले थे, हमारे प्रशासन द्वारा CCTV कैमरा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हो सकता है कल CCTV कैमरा की व्यवस्था कर देगा तो अति उत्तम है। राजनीति में देखिए, भीड़ देखिए, धारणा देखिए, प्रदर्शन देखिए, उसका हम कोई कोरोना नहीं है। हमारी धार्मिक स्थल में कोरोना ही कोरोना है, कोई भी काम किए तो कोरोना ही कोरोना है। मगर प्रशासन एक गाइडलाइन है तो हम लोग उसको गाइडलाइन का अमल करते आ रहे हैं और गाइडलाइन का अमल करेंगे। हम लोग कल से यहाँ पर से मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे। बिना मास्क से किसी को हम लोग घुसने भी नहीं देंगे। सरकार के द्वारा 5 फीट तक की मूर्तियों की अनुमति दिया गया है, तो कितना प्रभावशाली रहेगा इस पर? जो झारखंड सरकार द्वारा नियम लगाया गया है 5 फीट, उसी नियम के तहत इस बार भी मूर्ति आ रही है। पर हम लोग आशा कर रहे थे कि सरकार वो छूट दें ताकि हम लोग उस विशाल मूर्ति ला सके और जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो अपना दर्शन कर सके। पर जो नियम है, कोरोना काल के टाइम में सरकार रोक लगाई हुई है, तो हम लोग 5 फीट का ही मूर्ति ला रहे हैं। दुर्गा पूजा हमेशा यहाँ भव्य दुर्गा पूजा पंडाल और मूर्तियाँ भी काफ़ी बड़ी ऊंची आती थी, पर इस बार कोरोना काल की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोरोना गाइडलाइंस को लेकर यहाँ पर बरती जा रही है सावधानी? ये पूजा, ये कोकर दुर्गा पूजा HB रोड, ये पिछले साल से यहाँ पर शुरू हुआ है। कमेटी 2 हो गई, इसलिए यहाँ से पूजा शुरू हुआ है। और पिछले साल ही कोरोना वैश्विक महामारी चल रहा था, उसको गाइडलाइन को मानते हुए, सरकार के नियम को मानते हुए पिछले बार भी हम लोगों ने सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से पूजा किया था और इस बार भी सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को उम्मीद था कि इस बार थोड़ा बड़ा पंडाल बनेगा, लाइट बाजा लगेगा, मेला लगेगा। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि घर में रह जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और ये सरकार अभी एक ऐसा नियम लगा दिए हैं, कहते हैं कि बच्चों में भगवान होता है। और सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चे लोग पंडाल नहीं आ पाएंगे। और ज़्यादा खुशी का माहौल उन्हीं लोगों के बीच में देखने को मिलता है। बच्चे उत्सुक होते हैं कि मेला में जाना है, पंडाल देखना है, पूजा में जाना है। लेकिन ये इस बार भी हम लोगों को अपने अरमानों को दबा कर रखना पड़ेगा। और रही बात प्रसाद वितरण, भोग वितरण के बारे में, बहुत सारी बातें सरकार ने गाइडलाइन बता दी। लेकिन ये याद होना चाहिए कि जब कोरोना काल था उस समय बहुत सारे संगठन ने दिन रात एक करके अपने स्तर से खाना बना कर लोगों को खिलाया। तो क्या उस समय कोरोना बीमारी नहीं हो रही थी लोगों को? आज प्रसाद लोग मांग कर खाते हैं, और प्रसाद पर रोक लगा दिया गया है कि भोग वितरण नहीं होगा। फिर कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से ये आया कि स्टेटमेंट कि आप पार्सल करिए, भक्तों के घर तक पार्सल करवाइए प्रसाद को। तो ये तो रेस्टोरेंट वाली फैसिलिटी कैसे होगी? लेकिन फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने जितने भी क्या कहते हैं, जो हम लोगों को सहयोग करते हैं, उनके तक किसी भी तरीके से भोग पहुंचाने का काम करेंगे। क्या कुछ यहाँ का बजट है और क्या थीम के द्वारा यहाँ पे आप लोग पंडाल बना रहे हैं? देखिए, यहाँ का बजट ऐसा है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड अभी चल रहा है। कोविड में हम लोग को बोला गया है कि सिंपल साधारण करना है। बजट की वैसी कोई बात नहीं है। बजट जो है बहुत निम्न बजट है और लोगों को परेशानी नहीं हो, सरकार के भी बात रहे और कोरोना गाइडलाइंस का भी हम लोग पालन करें, उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये पूजा किया। ये हमारा 5वां साल है। माँ के भक्तों के लिए क्या कुछ यहाँ कोरोना के गाइडलाइन को लेकर के आप लोग किए हैं व्यवस्था? माँ के भक्तों के लिए हम लोग कोरोना गाइडलाइन को लेके यहाँ पे मास्क है और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था की गई है। जी।